राम राम जी सारे ने। आज हम राज्यसभा के बारे में पढ़ांगे और उसके साथ साथ हरियाणा के जो राज्यसभा सांसद हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आते हैं, इसलिए हम उस पर भी ध्यान देंगे। आप सभी को ये वीडियो अच्छे से देखनी है। तो भाई जो राज्यसभा का स्ट्रक्चर है वो किस आर्टिकल में मेंशन है और कहाँ पर मेंशन है, तो भाई आर्टिकल 80 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब जो राज्यसभा का सेकंड नेम है, जो उपनाम है, उसको हम कहते हैं अपर हाउस। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हम इसको अपर हाउस बोलते हैं और जो लोकसभा है उसको लोअर हाउस बोलते हैं। इसका टेन्योर 6 साल का होता है भाई इसके मेंबर्स का, और जो 1/3 मेंबर हैं वे हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होती, कभी भी राज्यसभा भंग नहीं होती जैसे कि लोकसभा होती है। इसके मैक्सिमम मेंबर्स 250 होते हैं भाई। इसके बाद हम अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति। मैंने आप सभी को शुरू में जब सुबह वीडियो बनाई थी तब बताया था कि जो सूरजकुंड मेला है उसका उद्घाटन किसने किया था? तो भारत के उपराष्ट्रपति ने किया था, और मैंने उनका नाम भी बताया था। तो भाई उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। अब अध्यक्ष का टेन्योर कितना होता है भाई? 5 साल। क्वालिफिकेशन, एक तो भाई सबसे पहली क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए कि भाई वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और साथ में एज क्राइटेरिया आप सभी को ध्यान रखना है 30 साल। जैसे हम लोकसभा के एमपीज़ की बात करते हैं या फिर स्टेट असेंबली के एमएलएज की बात करते हैं तो उनकी जो लिमिट होती है वो 25-25 साल की होती है। तो आप सभी को इनमें डिफरेंस क्रिएट कर लेना है खुद से, क्योंकि सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि भाई जो राज्यसभा के सांसद हैं उनकी एज लिमिट कितनी है, कम से कम वो कितनी एज के होने चाहिए। उसके साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं कि मेंबर्स को कौन चुनता है। तो जो स्टेट असेंबलीज होती हैं, स्टेट असेंबली के मेंबर्स, आप सब ने खुद भी बेरा है कि भाई जो हमें एमएलए चुन के भेजा हाँ वे राज्यसभा सांसद का चुनाव कराया करें। तो आप सभी को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि हरियाणा में राज्यसभा के 5 सदस्यों की सीट है। तो भाई इसमें 3 बीजेपी के हैं, एक कांग्रेस का है और एक निर्दलीय है। तो भाई जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया कि 5 सीट राज्यसभा की हरियाणा में होती हैं। तो भाई उनके मेंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेंबर है सुभाष बराड़ा। सुभाष बराड़ा, आप सभी को ये मेंबर्स याद रखने हैं क्योंकि पेपर में सीधा का सीधा पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ 2 मेंबर इसी साल बने हैं, इसलिए उनको याद करना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वो करंट अफेयर का भी पार्ट है। तो दूसरा मेंबर है भाई रेखा शर्मा। तीसरा कार्तिकेय शर्मा। आप सभी को ये ध्यान रखना है कि सुभाष बराड़ा बीजेपी से हैं, रेखा शर्मा भी बीजेपी से हैं, और कार्तिकेय शर्मा ये निर्दलीय हैं भाई। अब आप सभी को एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो करंट अफेयर का पार्ट है। जो 4th मेंबर है वो करंट अफेयर में भी आ सकता है। तो भाई संजय भाटिया, ये पहले करनाल से एमपी हुआ करते थे, लोकसभा मेंबर थे, लेकिन जब मनोहर लाल खट्टर ने इलेक्शन लड़ा तो इनको टिकट कट गई थी भाई इनकी, तो इसलिए अब इनको राज्यसभा भेजा गया है। राज्यसभा के मेंबर हैं कौन सी पार्टी से? बीजेपी की पार्टी से। और 5th है भाई कांग्रेस की सिर्फ एक सीट है राज्यसभा सांसदों में, वो है करमवीर बौद्ध। करमवीर बौद्ध। अब आप सभी को कमेंट्स में ये बताना है कि पीएचडी
मंत्री, हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री, पंचायत मंत्री और वित्त मंत्री। हरियाणा में कौन है, इन चारों क्वेश्चन के जवाब देने हैं आप सभी को। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारे ने।